बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 की थी, जिसमें हमने प्रोडक्ट लॉ का यूज़ किया था। ठीक है बेटा, आज हम करेंगे क्वेश्चन लॉ। बेटा क्वेश्चन लॉ का यूज़ हमने करना है एक्सरसाइज 4.3 में। बेटा जैसे प्रोडक्ट लॉ था, प्रोडक्ट लॉ में था कि जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उसके अलावा उन दोनों नंबर्स की बेस सेम हो, मींस दो नंबर जिनकी बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो बेटा क्वेश्चन लॉ में उसके ऑपोजिट है कि जब दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनकी बेस सेम हो तो फिर हम उनको आपस में माइनस करवाते हैं। ठीक है बेटा, दोबारा से क्या है कि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों उनकी बेस सेम हो, कि दो नंबर जिनकी बेस सेम और वो आपस में डिवाइड हों तो फिर वो माइनस होते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हों तो फिर वो प्लस होते हैं। बेटा कल हमने किए थे कि दो नंबर की बेस सेम थी, वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने उनको प्लस किया है। आज जो सवाल करने जा रहे हैं उनमें ये है कि नंबर हैं जिनकी बेटा बेस सेम और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर हम उनके पावर को आपस में माइनस करेंगे। तो बेटा ये उसका जनरल रूल लिखा हुआ है ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, तो आ जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। और टू की पावर 7 ओवर टू की पावर 3, तो लिखेंगे टू की पावर 7 माइनस 3, और बेटा 7 में से 3 निकालेंगे तो टू की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सेकंड आपने कल भी दो रूल पढ़े थे, आज बेटा दो ही रूल हैं। अब पहला रूल था कि व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, जब उनकी बेस सेम और पावर मुख्तलिफ हो। बेटा दूसरा रूल है कि जब उनकी बेस डिफरेंट होती है और उनकी पावर सेम होती है। तो वैसे करने का तरीका क्या है, जैसे लिखा हुआ है ए की पावर एम डिवाइड बाई बी की पावर एम। बेटा ये ए की पावर एम है, ये बी की पावर एम, दोनों की पावर सेम है लेकिन दोनों की बेस डिफरेंट है। तो लिख देंगे ए की पावर एम डिवाइडेड बाई, बेटा बटे का मतलब होता है डिवाइड बाई बी की पावर एम। बेटा ये भी ए की पावर इसकी पावर भी एम है, इसकी पावर भी एम है, तो दोनों की पावर कॉमन आ जाएगा ए और बी की पावर एम। ठीक है बेटा, ये एक एग्जाम्पल की हुई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको मज़ीद समझ आएगी। लिखा हुआ है 2/3 की पावर 4। बेटा मैंने क्या किया है, 4 टाइम्स है ना, तो 2/3 2/3 2/3 2/3 कर दिया, लेकिन 4 दफ़ा लिख दिया। फिर ऊपर वाले बेटा मल्टीप्लाई का रूल होता है कि ऊपर वाले सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले सारे डिवाइड वाले सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो बेटा 2 2 2 सारे इकट्ठे कर लिए हैं, 3 3 3 सारे इकट्ठे कर लिए हैं। तो बेटा 2 1 2 3 4 टाइम 2 है वो लिख दिया, 4 टाइम ही 3 था वो लिख दिया। बेटा दोनों की पावर 4 है, सेम है, तो 4 पावर वाहिद आ गया, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये था आपके पास क्वेश्चन ला। अब क्वेश्चन ला के जो बेटा ज़रिए से जो कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमने एक्सरसाइज 4.3 में, उनकी तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। तो बेटा अभी आपने पढ़ा है कि जब बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर को हम आपस में माइनस करते हैं। तो बेटा सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर, बेटा 7 में से 2 निकालेंगे तो 5। ठीक है बेटा, 2 की पावर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है सेकंड पार्ट इसका, -9 टू पावर 11 डिवाइडेड बाई -9 टू पावर 8। ठीक है बेटा, सोल्यूशन में आ जाएगा इसका -9 टू पावर 11 डिवाइड बाई -9 टू पावर 8 आ जाएगा -9 पावर 11 माइनस 8। बेटा क्योंकि दोनों की बेस सेम है तो पावर का आपस में माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा -9 की पावर, बेटा 11 माइनस 8 करेंगे तो 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 6 पार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, बी की पावर p डिवाइडेड बाय बी की पावर q। ठीक है बेटा, सोल्यूशन इसका आ जाएगा b की पावर p डिवाइडेड बाय बी की पावर q इज इक्वल टू b की पावर p माइनस q। तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसका है 6 बार 7th पार्ट। इधर करते हैं बेटा 7th पार्ट। लिखा हुआ है 3/4 टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 3/4 टू 7 3/4 टू पावर 2। ठीक है, तो बेटा सोल्यूशन करेंगे, आ जाएगा सोल्यूशन। बेटा सोल्यूशन में देख लें, अगर गौर किया अगर ये सबसे पहले मैं क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ, आ जाएगा 3/4
टू पावर 7 डिवाइड बाय 3/4 टू पावर 2। तो आ जाएगा 3/4 टू पावर 7 - 2। बेटा ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, ठीक है। इसकी पावर 7, इसकी पावर 2 है और आपस में डिवाइड हो रहे थे, बेटा पावर को माइनस कर दिया। आ जाएगा 3/7 की पावर 7 - 2 बेटा 5, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। -3/10 टू पावर 17 डिवाइड बाय -3/10 टू पावर 8। सोल्यूशन आ जाएगा -3/10 टू पावर 17 डिवाइड बाय -3/10 टू पावर 8। तो ये आ जाएगा -3/10 टू पावर 17 -8 -3/10 टू पावर 17 में से 8 निकालेंगे तो बेटा आ जाएगा 9। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी बेटा बाकी जो पार्ट्स वो भी ऐसे ही हैं, इजी हैं, आप खुद करें। तो अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन ना सो हो, फिर आप मुझे बता दिया करें, मैं आपको सोल्व करके सेंड करते करूँगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, प्रूव दैट 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 7 की पावर 4। बेटा वगैरह के प्रूव करो कि ये आपके पास इक्वल है 2/7 टू पावर 4। तो बेटा सोल्यूशन में आपने लेनी है ऐसे ही, लेफ़्ट साइड आप लिख लिया, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 7 की पावर 4 इज़ इक्वल टू, बेटा डिवाइड हो रहा है तो आ जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 7 की पावर 4। 2 की पावर 4 डिवाइड वाला डिवाइड में लिख दिया, 7 की पावर 4। अब बेटा दोनों की पावर क्या है, इसकी पावर भी 4 है, इसकी पावर भी 4 है, तो आ जाएगा 2/7 की पावर 4। तो बेटा ये आपके पास क्या है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये आपके पास प्रूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है -4 टू पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू पावर 3 इज इक्वल टू -4/5 पावर 3 वगैरह प्रूव करिए, इसके इक्वल है, ठीक है। तो आपने ऐसे बेटा क्या करना है, इसकी लेफ़्ट साइड ले लेनी है। सोल्यूशन करेंगे सबसे पहले, सोल्यूशन लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू -4 टू पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू पावर 3। तो ये बेटा डिवाइड है, आ जाएगा -4 टू पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू पावर 3, ठीक है। अब एक -4/5 और इसकी पावर 3, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू, बेटा ये कि आपके पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है, मैं करवाता हूँ आपको बेटा 6 पार्ट करवा रहा हूँ। लिखा हुआ है -9/13 टू पावर 5 डिवाइड बाय -9/13 टू पावर 4 इज इक्वल टू -9/13 टू पावर, बेटा पावर कोई नहीं लिखी हुई, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, सोल्यूशन में आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू -9/13 टू पावर 5 डिवाइड बाय -9/13 टू पावर 4, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास -9/13। बेटा ये भी -9/13 है, ये भी -9/13 है, ठीक है। अब आ जाएगा 5 - 4, तो आ जाएगा -9/13। बेटा 5 - 4 क्या होता है, 1। तो बेटा पावर लिखें या ना लिखें एक ही, -9/13 टू पावर, ठीक है, 1 ये लिखें या ना लिखें, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये आपके पास प्रूव हो जाएगा।